नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पूर्णमासी की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से आप भगवान श्री हरि विष्णु जी व भगवान शिव जी तथा माता लक्ष्मी जी एवं सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, पौष पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार से है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी एक दिन अपनी माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री सुशीला अति रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई भी कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करते थे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करते थे। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहे थे। तब धनेश्वर ने योगी को यह सब देखकर किसी प्रकार से देखा और उनके पीछे गया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से पूछने लगा कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी भी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि तुम निसंतान हो और मैं निसंतान की घर की भिक्षा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उनके भय से मैं तुम्हारे घर का भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से यह सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना और उनके लिए तपस्या किया। चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर तुम शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना
और अपनी स्त्री से वह सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा। इस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लटका हुआ था। वह ब्राह्मण जब आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो वह वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी चढ़ नहीं पाया। तब वह चिंता में पड़ गया और चिंता हुई कि किस प्रकार से यह फल को तोड़ा जाए। तब वह ब्राह्मण श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे दयानिधि, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनको मंगल कार्य करने में आप दुष्टों का नाश करके आप उनके मंगल कार्य को पूर्ण किए हैं। हे रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा ली और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32वीं पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ भी कर दिया था जिससे कि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई थी कि उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को अपने घर बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना है। इसलिए साथ में तुम लेकर चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी और पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या हल्दी आदि चढ़ाकर मंडप में जब कार्य होने लगा, उसी समय लग्न के समय ही वर को धनुवार्त हो गया।
वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से तब परामर्श किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि तुम विधि पूर्वक सब कार्य करो, कन्यादान के समय वर को जो भी मिलेगा वह सब हम ले लेंगे, तब मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा यानी वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय करने वाली थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप ठहरिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नंगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नाव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आ गए, कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह यानी कि पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। यदि वह यही है तो यह बताए कि मैंने इसे रात्रि में कौन सी 2 गुप्त बातें बताई हैं। यह सब सुनकर उसके पिता ने कहा कि वर को बुलाया जाए। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुँह लेकर सभी बाराती के साथ अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। उसके बाद से इधर देवीदास भी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए कुछ समय के लिए चला गया। काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस पर विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैले हो गया था, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया,
क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आए और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी भी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शंकर जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गए। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र और पुष्प कुछ भी नहीं हुआ तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा और भांजा वहां पर आ गए। उसको वहां देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आए और उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए थे और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। सब नगरवासी ने इनका आनंद के साथ स्वागत किए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार से धनेश्वर 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गए। जो भी व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करता है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख कभी नहीं भोगता है और वह सदैव सौभाग्यवती रहता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से व माता पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह कथा सुन लेने से भी भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसलिए पूर्णमासी व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।